परंतु वहाँ राज्य हो, मुस्लिम राज्य है, उन राज्य के लिए हमें बहुत तकलीफ हुई है। हाँ, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हिंदुओं को बहुत दे रहे हैं, हिंदुओं को मुर्दार कह रहे हैं, हिंदुओं को कुछ न कुछ कह रहे हैं। वहाँ जो मुस्लिम राज था तो हमें वहाँ बहुत तकलीफ होती थी। जैसे हमारी बेटी या बहन भी बाहर निकलती थी तो हमें बहुत परेशानी होती थी। हमको भरोसा ये नहीं था कि वापस वो आएगी या नहीं आएगी, इतनी वहाँ तकलीफ है। मतलब मुस्लिम राज है ना। पैसे खर्च होते हैं, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, बेटियों के गहने बेच के भी बनवाने पड़ते हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है ना। तो यहाँ बैठे बैठे हम जो है उनको खिला रहे हैं, यहाँ कमा के हम उनको खिला रहे हैं। रोए हैं, अपने बच्चों का नाम लोगों ने नागरिकता रख दिया है, अपनी बच्चियों का नाम। अच्छा, यहाँ पे हुआ है? हाँ, ये दूसरी कैंप है मजनू के टीले में, वहाँ पे एक बेटी पैदा हुई थी, उसका नाम नागरिकता रखा गया। अच्छा, नागरिकता। हाँ, उस लड़की का। आपको आज़ादी मिल रही है, आप शरणार्थी बन के रहते हिंदू होने के बाद भी, तो आखिरी सवाल ये होगा कि आपकी आज़ादी का पहला वोट डलेगा इस बार। अगर आपको नागरिकता मिल गई तो वोटर आईडी कार्ड भी मिलेगा, और आपकी आज़ादी का पहला वोट किसके लिए? चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी मेरी जो मौजूदगी है वो जहांगीरपुरी के उस इलाके में है जहां पर हिंदू शरणार्थी रहते हैं, जो अपनी जन्मभूमि, अब चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, प्रताड़ना की वजह से वहां से छोड़कर देश में आए, भारत में आए। अब कल इनके लिए खुशखबरी आती है, पूरे देश में सीएए मोदी सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है। अब जान लेते हैं लोगों से क्या सोचते हैं। और हमारी जो मौजूदगी है भी, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा दिखाएं। एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर की कुटिया बनाई हुई है। यहाँ पर इनके पास कुछ म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, उनके सहारे अभी तक का वक्त कटा है। जान लेते हैं इस पूरे मामले पर क्या राय है। क्या नाम सर? लादाराम जी। कब से सर यहाँ पे रह रहे हैं? हमें तो किसी को 9 साल हुआ है, किसी को 5 साल हुआ है, किसी को 4 साल, 3 साल, किसी को साल हुआ है। हाँ, और यहाँ से पहले कहाँ पे आप रह रहे थे जो आपको यहाँ छोड़ के आना पड़ा? हाँ, हमें सिंध प्रांत टंडोलिया रहते थे, पाकिस्तान। आपके लिए कल एक खुशखबरी आती है, सीएए पूरे देश में लागू हो गया है। पहले तो बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी बात है। हम तो भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और नाच कर रहे हैं, क्योंकि हमें नागरिकता की बहुत बड़ी सीएस मिली है, तो ज़रूरत थी और मिल जाएगी। तो हमें बहुत बड़ी आशा है। मोदी जी को और अमित शाह को धन्यवाद हमें देते हैं, छोटे बड़े जो भी लोग हैं। सर, 2019 में ये कानून पारित हो गया था देश के अंदर, बना दिया गया था इसको कानून, लेकिन 19 से लेकर 2024 में इसको अब लागू किया गया। तो वो वक्त कैसे निकला? और ये मंदिर की जो छोटी सी कुटिया बनाई हुई है, क्या इसी के सारे वक्त कटा है? किस तरीके से प्रार्थनाएं की गई, दुआओं को दौर जो जारी हुआ, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, प्रार्थना तो बहुत की गई है और तकलीफ भी बहुत लगी थी, क्योंकि आधार कार्ड नहीं बने हुए थे, किसी को पानी नहीं थे, जगह नहीं थे बैठने की, सोने की, उठने की, दवाई नहीं मिलती डॉक्टरों में, ऐसे उसे बहुत तकलीफ थी। तकलीफ निकाल कर अभी काट ली। अभी खुशी हो रही है कि हमें नागरिकता मिले, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा, ये माहौल जो है, यहाँ पे आपने मंदिर भी बनाया हुआ है, देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी हुई हैं, ऐसा माहौल कभी पाकिस्तान में देखने को मिला आपको? बहुत बहुत। हमें पाकिस्तान में ऐसा माहौल, धर्म के लिए तो हमें वहाँ से यहाँ आए हैं। हाँ, धर्म की वजह से। हमारे हिंदू धर्म की जो मूर्तियाँ हैं, राम कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, भगवान की जो भी मूर्तियाँ हैं, मंदिर के लिए, हमारे धर्म के लिए, तो हमें तोड़ा जाता था। हाँ, बिल्कुल तोड़ा जाता था और वहाँ धर्म परिवर्तन करा जाता था। ऐसे कई बातें वहाँ थी, इसीलिए तो यहाँ आए हैं भारत में। कब से आप यहाँ पे? मुझे तो 12 महीना हुआ है। अच्छा, अभी आप 12 महीने में? हाँ, मेरे बेटे और भाई मेरे, उनको 9 साल हुए हैं, बेटे को 5 साल हुए मुझे आने। 12 महीने मतलब तकरीबन 1 साल ही हुआ है आपको। तो पाकिस्तान में हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे? मतलब 2024 चल रहा है, आज 21वीं सदी में जाने की बात चल रही है दुनिया की, तो आज वहाँ पे हिंदुओं के साथ अभी भी ऐसे प्रताड़ित किया जाता है? हाँ, बिल्कुल। अभी तो ज़्यादा है, पहले कुछ कम थी, अभी ज़्यादा है। क्या क्या? परंतु वहाँ
राज्य हो, मुस्लिम राज्य है, उन राज्य के लिए हमें बहुत तकलीफ हुई है। हाँ, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हिंदुओं को बहुत दे रहे हैं, हिंदुओं को मुर्दार कह रहे हैं, हिंदुओं को कुछ न कुछ कह रहे हैं। धर्म परिवर्तन। हाँ, धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। महिलाओं को लेके कैसा माहौल है आजकल? महिलाओं के लेके यहाँ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी कुछ सही नहीं है। अच्छा, हिंदू के लिए, हाँ। हिंदू जो है ना, इनके लिए सही नहीं है। चाहे महिलाओं चाहे पुरुषों सबके लिए बराबर है। हाँ, बराबर है। ऐसा करने का नागरिकता दी, क्या कहेंगे उनके लिए? मोदी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार के लिए हम तो क्या कहें, हमारा तो दिल भर गया है कि धन्यवाद है मोदी सरकार को, और अमित शाह को भी धन्यवाद है, योगी जी को भी धन्यवाद है। जो हमारे हिंदू जो या नागरिकता के लिए बिल पास करे हैं, बड़ी बात है। और जो हमारी खुशी के लिए सब खुशी मिला रहे हैं भारतवासी, उनको भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। अच्छा, एक युवा लड़का ही बैठा हुआ है हमारे यहाँ, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, कब से हैं यहाँ पे? सर जी हमें 1 साल ही हुआ है, मैं और पापा एक दोनों अच्छा, मतलब पिताजी साथ में आपके? आए। हाँ जी। ओहो, तो बताएं थोड़ा सा कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीए पास हो गया है, इसलिए बहुत आनंद आ रहा है। हाँ। हाँ, जो मतलब हमने तकलीफें झेली वो आज हमारी पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएंगी। हाँ जी। 1 साल हुआ है आपको आए हुए? 1 साल ही हुआ है। तो चलो, पिताजी तो घर में रहते होंगे, थोड़ा घर में समय निकल जाता होगा। पाकिस्तान में भी आप थोड़ा बहुत बाहर निकले पाकिस्तान में कभी? जी बिल्कुल, बाहर निकलते थे। दोस्त यार होंगे थोड़े बहुत ना, जैसे फ्रेंड सर्कल सबका होता है, यहाँ भी आपके दोस्त बने होंगे, वहाँ भी कुछ दोस्त बने होंगे, तो कुछ बताना चाहें वहाँ पे कैसे समस्याएं होती थी, कैसे आपको झेलनी पड़ी सारी चीज़ें जो आपको यहाँ आना पड़ेगा? जी बिल्कुल, दोस्त थे, लेकिन वहाँ जो मुस्लिम राज था तो हमें वहाँ बहुत तकलीफ होती थी। जैसे हमारी बेटी या बहन भी बाहर निकलती थी तो हमें बहुत परेशानी होती थी। हमको भरोसा ये नहीं था कि वापस वो आएगी या नहीं आएगी, इतनी वहाँ तकलीफ है, मतलब मुस्लिम राज है ना, तो इसलिए हम वहीं पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए। हाँ जी। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि किसी पे भरोसा नहीं था, स्कूल वगैरह में गए हो कभी वहाँ पे? जी स्कूल गया हूँ मैं, वहाँ 5 क्लास मैंने पास की है। स्कूल का? स्कूल का तो ठीक ठीक है, हाँ। लेकिन बढ़िया नहीं है जितना मतलब हम सोचते थे कि हम आगे निकले, यहाँ आगे हमारी कोई सपोर्ट, जैसे हमारा बच्चा कोई भी हमारा दोस्त या भाई आगे निकलता था तो उनको गिरा दिया जाता था, कोई मतलब वहीं सपोर्ट नहीं थी। अच्छा, जैसे जाहिर सी बात है मुस्लिम दोस्त ही होंगे आपके यहाँ पे, मुस्लिम लोगों से ज़्यादा आप घिरे हुए होंगे, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि दबाने की कोशिश की गई हो, या आपके हमारे धर्म को कुछ वहाँ पे कहा गया हो, आपने कुछ कहने की कोशिश की हो तो आपको दबाया गया हो, या कुछ और समस्या जैसे बताना चाहें आप? जी हमें तो मतलब मुस्लिम तो दोस्त हमारे थे नहीं, लेकिन वहीं बहुत समस्या थी, इसलिए बस हमें वहीं से आ गए यहाँ। ज्यादा यहाँ पे सब कोई कैसे इसलिए नहीं बोल पाता कि उनके परिवार पीछे हैं। अच्छा, वहाँ पे लोग रहते हैं। हाँ। तो उनके लिए कोई दिक्कत ना पैदा हो जाए, मतलब अभी मन की बातें मन के अंदर ही उनके है। अंदर ही हैं, हाँ। ऐसे कुछ नहीं बोल सकते ज्यादा। मतलब झेला बहुत कुछ गया है। झेला बहुत गया है। हाँ। हाँ, बस बताने के लायक नहीं है, इतने बहुत वहाँ पे तकलीफें हैं। अच्छा, जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है सारे, ढोलक भी है, हारमोनियम भी है, कैसा माहौल रोज ही ऐसा यहाँ पे रहता है? और जब से ये खबर सुनने को मिली उसके बाद कैसा रहा? ऐसे रोज सत्संग करते हैं, कल शाम को भी किया था, आज भी ये भजन कीर्तन होता रहता है यहाँ पे। ये हमारे गुरुजी हैं। हाँ, और भजन कीर्तन यहाँ हर रोज होता रहता है। 2019 से लेके और अभी तक का वक्त, क्योंकि 2019 में बिल पास हो गया था और आज नागरिकता आपको दी जा रही है, तो यहाँ पे आप रोज इकट्ठा होते होंगे, रोज बातचीत होती थी क्या लेके कि भी कब नागरिकता दी जाएगी, सरकार इतना लेट क्यों कर रही है, ऐसा कुछ बातचीत हुआ करती थी? बच्चे के मन में यही है कि कब नागरिकता मिलेगी। देखें, जब तक हमें ये नागरिकता नहीं, अभी तो मिली नहीं है, जैसे बिल पास हुआ है, पहले तो हमें NIC बनवानी पड़ती है, पाकिस्तान वापस भी जाना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, बेटियों के गहने बेच के भी बनवाने पड़ते हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है ना। तो यहाँ बैठे बैठे हम जो है उनको खिला रहे हैं, यहाँ कमा के हम उनको खिला रहे हैं। कितने यहाँ पे जो पाकिस्तान से आए हिंदू हैं या दूसरे मुल्कों से आए हुए हिंदू हैं जो यहाँ बैठ के उन देशों को खिला रहे हैं, मुस्लिम देशों को। अब मोदी जी ने जब ये बिल पास कर दिया है तो अब वो तो बंद हो जाएगा, और अब जो हम कमाएंगे वो 2 रुपये हमारे पास इकट्ठे होंगे। आज तक तो हम 1 रुपया भी नहीं इकट्ठा कर पाए। उन पैसों, उनके चक्रों में जो भी आता है, वीज़ा बढ़वाओ, पासपोर्ट बनवाओ, NIC बनवाओ, उन्हीं चक्रों में रहते हैं।
अच्छा, कल से पहले का माहौल यहाँ पे कैसा हुआ करता था? क्योंकि कल तक तो यही था कि भाई अभी तक नागरिकता नहीं मिलनी है, अभी बस कहे जा रहे हैं आएगा आएगा आएगा। तो 2019 से लेके 24 इतना वक्त हो गया है, ऐसा तो नहीं है कि बातें नहीं होती होंगी, रोजाना बातें होंगी। तो क्या चलता था आप सबके दिमाग में? बस यही परेशान रहते थे सब पहले, कब नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, वापस यहाँ से वापस भेज देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, हमें यहाँ नहीं रहने देंगे, बस यही मन में रहता था सबके। सबको टेंशन रहता था, बस परेशान रहते। और कल से जो है सबके मन में खुशी है और सब बहुत खुश हैं, छोटे बड़े सब। कल तो ढोल बजाए, नाचे, सत्संग किया हमने बहुत, और आज भी हम बहुत खुश हैं। और आप जैसे लोग आते हो ना हमारे पास, हमने तो वहाँ पे कभी मीडिया देखी नहीं। हमने पाकिस्तान में ना हमारे सामने कभी ऐसा माइक देखा था, ना वीडियो देखा था, ना कोई हमारे पास कोई नहीं आया। हमने ये बात करना भी यहाँ आके सीखा है। जी सर। अच्छा, यहाँ पे प्रार्थनाएं चलती होंगी क्योंकि आपने एक छोटा सा मंदिर ही बनाया हुआ है, प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी होगा, और कभी भावुक भी हुए होंगे, भावुक क्षण भी आएंगे, क्या पता ऐसा ना हो कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। रोए हैं लोग सर, हाँ। रोए हैं। अपने बच्चों का नाम लोगों ने नागरिकता रख दिया है, अपनी बच्चियों का नाम। अच्छा, यहाँ पे हुआ है? हाँ, ये दूसरी कैंप है मजनू के टीले में, वहाँ पे एक बेटी पैदा हुई थी, उसका नाम नागरिकता रखा गया। अच्छा, नागरिकता। हाँ, उस लड़की का नाम नागरिकता रखा गया। रोए हैं बिल्कुल यहाँ पे आके कि शायद हमें ये वापस ना भेज दें। पासपोर्ट भी ख़त्म हो जाते हैं, रहने देंगे नहीं रहने देंगे। अभी भी एक बिल नोटिस आया था कि कैंप खाली करो, तो इतने सारे बस्ती में जो लोग रहते हैं अब कहाँ जाएंगे? ना इनका पैसे तो कोई जमा कर नहीं पाया, सब वीज़ा पासपोर्ट के चक्रों में जो भी हैं कमाते हैं वहाँ देते हैं, उनको ही खिलाते रहते हैं, यहाँ बैठ के उनको खिला रहे हैं। तो पैसे तो है नहीं, अब किसी ने प्लॉट तो खरीदा नहीं है ना सर। अब यहाँ से जब ये कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, तो फिर जाएंगे कहाँ? अब हमें मोदी जी से एक ही आशा है, उनका भी एक भी वादा एक और है मोदी जी का, ये वीडियो के माध्यम से शायद पहुँच जाए। मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। तो हमें तो आशा है कि मोदी जी की जो बात है वो पत्थर पे लकीर है, और ये नागरिकता या जो भी पास हुआ है, जो भी बड़े थे मंदिर बना और बड़े बड़े काम हुए हैं, तो हमें आशा है कि ये भी मोदी जी जरूर करेंगे हमारे लिए। ये भरोसा सिर्फ मोदी सरकार पे ही था या किसी और सरकार पे भरोसा है? कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी हो, समाजवादी पार्टी हो, कि इनमें से कोई आए, क्या पता मोदी जी से जल्दी आपको नागरिकता दिला दे? सर, हम तो दूसरी पार्टियों को पहचानते नहीं। आप अभी नाम ले रहे हैं कि पता नहीं कौन है, मगर हम उनको पहचानते नहीं है। हमारे पास कोई नहीं आया, बस कोई आया ही नहीं है यहाँ पे। कोई आता तो हम पहचानते ना उसको। हमारे पास तो बस भाजपा के ही लोग आते हैं, मोदी जी के ही लोग आते हैं, बस मीडिया भी आती है तो यही, हाँ वही आते हैं। बाकी कौन पूछता है यहाँ पे? ना केजरीवाल जी आए हैं कभी, कोई नहीं आया यहाँ पे। हमें ये पे है कि दिल्ली में केजरीवाल है, मगर हमने देखे नहीं है कि ना आए हैं यहाँ पे ना। भरोसा सिर्फ मोदी जी पे। हाँ बिल्कुल, एक ही मोदी जी पे भरोसा है, जहाँ झुकी वहाँ मकान। अब वही उन पे है। जरूर आपको नागरिकता मिलेगी तो जरूर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान भी देंगे। चलिए, आप सबसे एक सवाल लास्ट मेरा होगा, नागरिकता मिलते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे? कि है अयोध्या जाना है, राम मंदिर, हाँ वहाँ जाएंगे। नागरिकता मिलते ही हम सब वहाँ दर्शन के लिए एक बार जरूर जाएंगे। राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर अब तक गए नहीं है, तो राम के दर्शन करेंगे। उनकी वजह से ही आए हैं, उनका ही देश समझ के आए हैं। बस यही उम्मीद है, अब नागरिकता मिलते ही पहले राम मंदिर जाएंगे। आप क्या करेंगे सर? हम भी यही करेंगे, सब मिल के जाएंगे, मिलके जाएंगे, हाँ, सब मिल के जाएंगे और घर पे भी भंडारा करेंगे। भंडारा करेंगे। हाँ, और आप क्या करेंगे सर जी, आप बताइए। हम भी यही करेंगे, राम मंदिर जाएंगे। राम मंदिर? हाँ जी, भगवान राम के चरणों में चरणों में दर्शन करेंगे। दर्शन करेंगे। हम तो वहाँ हमारी इच्छा थी कि भाई हम राम मंदिर देखेंगे, लेकिन अब तो भारत में आ गए हैं और राम मंदिर जरूर देखेंगे, जरूर जाएंगे। और अब तो ठप्पा लगवा के जाएंगे हम भारतीय। हाँ, जो पहले कोई ठप्पा कुछ लगवा कहता होगा कि भारतीय नहीं हूँ, अब उनको तगड़ा जवाब। अभी तो सर हम जा नहीं पाते ना, अभी कैसे जा पाएंगे हम? हमें परमिशन लेनी पड़ेगी अयोध्या जाने के लिए भी। अच्छा। हाँ, अब ऐसे नहीं, कहीं भारत में भी नहीं घूम सकते, हिंदू होकर नहीं घूम सकते कहीं। तब खुली हवा में सांस। हाँ, हम जब नागरिक बनेंगे तब हम अयोध्या जा पाएंगे, बाकी मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे हम कोई मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए अभी तक, यहीं पे ही हैं। वहां से जैसे निकले हैं वैसे ही हम यहाँ पे हैं। आज़ादी तब हमें मिलेगी जब हमें नागरिकता मिलेगी। जी, हिंदुओं के देश में हिंदू शरणार्थी बन के रह रहे हैं। ये मोदी जी ने जो किया है ना, हमें आज़ाद किया है, एक भारत में आज़ाद नागरिक बनाया है। आपने कहा अब आपको आज़ादी मिल रही है,
आप शरणार्थी बन के रहते हिंदू होने के बाद भी, तो आखिरी सवाल ये होगा कि आपकी आज़ादी का पहला वोट डलेगा इस बार, अगर आपको नागरिकता मिल गई तो वोटर ID कार्ड भी मिलेगा, और आपकी आज़ादी का पहला वोट किसके लिए? हमारा पहला वोट मोदी जी के लिए, हाँ। पहला और आखिरी। जब तक हमारी जिंदगी है, सांस है हम में, तब तक हमारा जो वोट होगा वो भाजपा के लिए होगा। मोदी जी के हाँ। लिए। जय श्री राम। आपका सर? मोदी जी के मोदी लिए। जी के लिए। जी हाँ। आप बताइए। हम भी सर मोदी जी को ही देंगे पहला वोट। वोट? पहला ही वोट और आखिरी वोट, लास्ट। जिंदगी भर। जिंदगी दी है। हमने चलना मोदी जी ने सिखाया हाँ। कैसे चलना है, सर तो हम उठा के। हाँ सर उठा के, तो अब जो वोट होगा पहला और लास्ट हम मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी के लिए। जी। हाँ जी अंकल जी, आप बताइए अब हमें, आपने तो पाकिस्तान में पहले वोट भी डाला होगा, और अब आज़ादी, जैसे भैया ने बोला कि आपके लिए आज़ादी है, तो आज़ादी के बाद पहला वोट आपका किसके लिए? मेरा वोट तो मोदी के लिए है आगे पीछे, और मेरे 10,000 शिष्य जो हैं उनका वोट भी मोदी के लिए, मोदी जी के लिए। हाँ मोदी जी के लिए। क्या? और अभी जब भी मुझे नागरिकता मिलेगी तो मैं सत्संग, भजन, कीर्तन, गुजरात, राजस्थान बहुत मुझे बुला रहे हैं लोग। तो अभी नहीं जा पा रहे हैं। अभी नहीं जा रहे पा रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड भी नहीं है। तो हमें तो बहुत खुशी है, अभी आधार कार्ड बन जाए, हमारा कार्ड बन जाए। जो हमारा वोट है सारा मोदी के लिए, एक मेरा नहीं, जो भी, हाँ सबका। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।